नमस्कार दोस्तों। एक विषय देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि जो बेसहारा कुत्ते हैं, जो अक्सर गलियों या सड़कों पर देखने को मिल जाते हैं, वे शेल्टर होम बनाए जाएंगे और उनमें बंद किए जाएंगे। मनुष्य बहुत ही शक्तिशाली प्राणी है, शायद ही कोई जीव मनुष्य की बराबरी कर सके। यदि हम 400-500 साल पहले की ही बात करें तो कहा जाता है कि शेरों की संख्या मनुष्य के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी जीवों की। सबसे पहले नंबर पर मनुष्य थे और उसके बाद शेरों की संख्या हुआ करती थी। ये जो बेसहारा कुत्ते हैं जो कि हमें सड़कों पर देखने को मिलते हैं, ये प्राचीन काल से ही हमें देखने को मिलते रहे हैं और मनुष्य के पास में कुत्ते अक्सर रहते आए हैं और मनुष्य भी उन्हें आश्रय देता आया है, क्योंकि उसको उस समय इनकी जरूरत भी हुआ करती थी, क्योंकि पुराना जमाना हुआ करता था। एक तरह से यदि कोई जंगली जीव आ जाता था तो कुत्ते अपनी आवाज देकर के मनुष्य को सचेत कर देते थे। चोरों का भी वर्चस्व उस समय हुआ करता था, तो उस वजह से भी लोग अपने पास में खेतों में या जो खेतों के बाहर रहा करते थे तो ऐसी जगह पर इनको रखते थे, एक तरह से कि उनसे एक सुरक्षित माहौल की कल्पना की जा सकती थी, जिससे कि मनुष्य सचेत हो जाया करता था। कई अनेकों बड़ी बड़ी कहानियां भी हमें कुत्तों की और मनुष्यों के जुड़ाव की सुनने को मिल जाती है। एक तो कहावत आज भी हमें सुनने को मिलती है, आपने भी सुनी होगी, कि कुत्ता मार बंजारा रोया। एक कुत्ता था, वो बड़ा प्रिय हुआ करता उस बंजारे को। तो बंजारे पर कर्ज था, तो उस कर्ज में उस जो बंजारा था उसने उस सेठ के रख दिया था उस अपने कुत्ते को कि मैं भाई तेरा वो चुका दूंगा कर्जा और अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। तो सेठ के चोर आ गई, तो उस कुत्ते ने सेठ के धन की रक्षा करी और सेठ को जगा दिया। चोर चले गए, सेठ का धन बच गया। तो सेठ बड़ा कहते हैं कि बड़ा भाई खुश हुआ और सेठ ने एक चिट्ठी लिख करके उस कुत्ते के गले में बांध दी कि भाई मेरा सारा कर्जा पूरा हो गया, आप लोगों की ओर मेरा कोई पैसा नहीं रहा और मैं आपके कुत्ते को आजाद करता हूँ। तो वो कुत्ता बड़ी हंसी खुशी से अपने मालिक के पास पहुंच गया और जब बंजारे ने देखा कि भाई ये कुत्ता तो ऐसे ही आ गया और हमने तो उनका कर्ज भी नहीं चुकाया, तो गुस्से में उसने उस कुत्ते के गोली मार दी, ऐसा बताते हैं। तो कुत्ता मर गया और बंजारे ने फिर देखा था वो चिट्ठी उसके गले से खोल करके, तो वो बड़ा पछताया और फिर पछताने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और कुत्ता मर गया था और अपने मालिक का कर्जा वो पाड़ करके मरा था। ऐसी ही एक और कहानी हमें सुनने को मिलती है कि भाई कि किसी रेलवे स्टेशन पे एक कुत्ता अपने मालिक के साथ में जाया करता, उसका मालिक चला जाता रेल में बैठ करके। तो जब वो सांझ को आता मालिक अपनी नौकरी करके, तो वो कुत्ता वहीं पर मिलता था उसे घर से, फिर वो चले जाता उसी टीम और अपने मालिक की साथ में वो आया करता अपने फिर घर पे। तो एक दिन वो ऐसे ही वर्षों बीत गई और वो जो मालिक था वो नौकरी करने के लिए गया, तो वहीं पर हार्ट अटैक आ गया उसे नौकरी करते समय और वो मर गया। तो वो कुत्ता वहीं पर रेलवे स्टेशन पे अपने मालिक की बाट देखता रहा, घर नहीं आया। जब उनके घर वालों को पता चला कि भाई वो कुत्ता तो वहीं पर है, वे उसे लेने के लिए गए, ले भी आए, लेकिन वो फिर भी जैसे उसे मौका मिलता वो वहीं पर चले जाता, रेलवे स्टेशन पे उसकी बाट देखता रहता अपने मालिक की कि भाई वो आवागा। जैसे ही वर्षों बरस बीत गए, लोगों को पता चला कि भाई ये कुत्ता तो वही कुत्ता है जो अपने मालिक के साथ में यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आया करता था। तो लोग उसको वहीं पर खाने के लिए दे दिया करते, लेकिन वो कुत्ता फिर अपने घर नहीं आया और ऐसे ही 5, 7, 8, 10 साल पता नहीं कितने वर्ष बीतते, वो उस रेलवे स्टेशन पर ही मर गया था। और वहीं पर, ये दूसरे देश की बात है, मेरे देश तो ध्यान नहीं हो, और वहीं पर फिर रेलवे स्टेशन पर उस कुत्ते की एक वहाँ की सरकार ने मूर्ति बनवा दी थी एक यादगार के लिए। और जो
वो बंजारे वाली कहानी है, उसकी भी समाधि बनी हुई है, कोई बता रहा था। तो ये जो चीजें हैं, ये कई बार हमें जो देखने को मिलती है कि भाई कुत्ते ने काट लिया तो वो परेशानियां तो होती है। तो इसमें ना एक ऐसी कुछ ऐसी भी चीजें हैं, देखो करता कोई है और भरना सबको पड़े। किसी मतलब एक जैसा एक बिरादरी है और उसमें से किसी एक ने गलत कार्य किया तो उसका खामियाजा भी कम से कम सभी को नहीं भुगतना चाहिए। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जो करे वही भरे, ऐसा हो कम से कम। तो देखो एक चीज मैंने एक चीज डाली थी अभी पिछले दिनों, जो जानवरों की संवेदनशीलता पर है। एक बंदर हमारे घर पर आया करता बड़े लंबे समय से। वो बोलता था, मांगता था कि भाई मुझे खाने को डाल दो, तो हम उसे रोटी दे दिया करते। वो रोटी लेकर तुरंत ही चला जाता, ज्यादा उसके पास समय भी नहीं होता। आता वो रोटी लेने के लिए और चला जाता। कभी कभी वो किसी दिन पता नहीं कहीं जाए रहता होगा तो वो नहीं आता। तो एक दिन की बात है, एक बंदर हमारा कुछ सामान उठा करके ले गया। मैं उस सामान को छुटाने के लिए छत पर गया। वहीं पर वो बंदर बैठा हुआ था जिसको हम रोटी दिया करते रोजाना। तो जब उस बंदर को ये एहसास हुआ कि भाई ये जो साथी बंदर है ये तो इसका ही कपड़ा उठा कर लिया जो मुझे रोजाना रोटी दिया करता था, तो वो बंदर जिसको हम रोटी दिया करते वो उस बंदर के साथ लड़ने लगा जो कपड़ा हमारा उठा करके ले गया था, सामान उठा करके ले गया था, और उसके साथ वो लड़ने लगा। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि इसी आदमी का सामान ले आया ये तो उठा करके जो हमें रोटी दिया करता है, तो इनके अंदर भी संवेदनशीलता होती है। मैंने वो वीडियो भी है था उसका मेरे पास में, वो मैंने पोस्ट भी किया हुआ है, शायद वो रविंद्र शामली वाले जो यूट्यूब चैनल है उस पर पड़ा वो शॉर्ट में, और फेसबुक पर भी मैं डाल था और बताया भी था कि जानवरों में संवेदनशीलता होती है। तो ये जो चीजें हैं, यदि कोई कुत्ता काटता है या इस तरह का है हिंसक प्रवृत्ति आ गई है इसमें, तो उसको पकड़ करके बंद करना चाहिए। लेकिन जो सीधे साधे हैं, कुछ नहीं कह रहा कोई किसी को, उन्हें इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। और इन चीजों के लिए चाहिए जो कुत्ते हैं, बंदर है या दूसरी कोई ऐसी चीज है जिसकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है और वो मनुष्यों के लिए समस्या बढ़ती जा रही है, तो इनकी समय रहते नसबंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। धीरे धीरे जनसंख्या कम की जा, लेकिन जीने का जो अधिकार है खुली हवा में, खुले वातावरण में, वो सभी को मिलना चाहिए। अब ये तो ऐसी ही बात हो गई कि जैसे कोई सांप काट ले किसी को तो सभी सांपों को मार दिया जाए, या कोई एक आदमी गलती करे तो सभी मनुष्यों को पकड़ लिया जाए। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो कुत्ते हैं उनमें हर एक चीज जो है हमने ये पाया है, बड़े परीक्षण किए हैं हमने, ये ऐसा नहीं है। जो कौवे है, कई बार हम सोचते हैं कि जो भी जीव है वो शायद ऐसा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। जिस तरह से मनुष्य में सभी तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, धोखेबाज भी हैं, और लेकर करने देने वाले भी हैं, चोर भी हैं, धर्मात्मा भी है, भगत भी है, जीवों की हत्या करने वाले भी है, जीवों को बचाने वाले भी है। मनुष्य सभी तरह के हैं हमारे समाज में। ऐसे ही हमने कौवों के ऊपर देखा तो कौवों में भी ऐसी ही व्यवस्था है। कौवों के अंदर देखा हमने दो कौवे हुआ करते, उन कौवों में से जो एक कौवा था उसकी जो ऊपर की चोंच थी वो बहुत ही ज्यादा मुड़ी हुई थी, लंबी भी थी, तो उसकी पहचान थी। मैं उसको रोजाना, हमारे नियम होता तो मैं उसको रोजाना रोटी डालता था, तो वो आने लगा हमारे पास में। तो उनके जब बहुत दिन हो गए उनको खाना देते हुए, तो एक दिन उसको देखने के लिए उनकी भावनाएं, तो मैंने अपनी जो रोटियां थी, सब्जी दही जो भी थी थाली में, वे रख दी ऐसे ही। खाट बिछी हुई थी, नीम होया करता खुला बगड़, हमारा तो कट गया वो नीम, तो वहीं पर रख दी मैंने। और वो मैं दोनों को वे आ गए और मैं वो थाली वहीं पर रख करके अंदर चले आया। वे जो कौवे थे उन्होंने उस थाली में से कोई भी टुकड़ा नहीं तोड़ा, ना ही कोई चीज खिंडाई। वहीं पर थोड़े से बगल
पैतों पर ही वे खाट की जो चारपाई होती है वहीं पर बैठे रहे हुए। और जब मैं वहां पे अंदर से आया, थोड़ी देर बाद अंदर गया मैं सीधे देखने के लिए कि इनका व्यवहार क्या है। तो जब मैंने आकर के देखा तो वे ऐसे ही बैठे थे, उन्हें कोई भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो जिस तरह से हम इंसानों के अंदर कई सारी चीजें देखने को मिलती है, ऐसे ही इन चीजों में भी हमें देखने को सभी चीजें इसी प्रकार से मिलती है। और ये जो चीजें हैं वे गाय बछड़े हो, कुत्ते बिल्ली बंदर कुछ भी हो, तो मानवीय मनुष्य को अपनी मानवता के साथ में ही इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी शक्ति के उससे या इनको ज्यादा दबाया जाए या इनके ऊपर क्रूरता नहीं होनी चाहिए। व्यवस्थाएं अच्छी बात है, होनी चाहिए। बस दोस्तों मैं तो यही कहना चाहता था कि जीव जो भी है वे प्रकृति की अनमोल धरोहर है, सभी जमीन पर आए हैं रहने के लिए। यहाँ पर जीवन जीने के लिए कोई मरना नहीं चाहता, कोई कैद होकर के नहीं रहना चाहता। तो इसलिए सभी के साथ में एक मानवतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। जैसा जीवन हम अपने लिए जीना चाहते हैं ऐसा ही मौका हमें दूसरे उन जीवों को भी देना चाहिए जो हमारे ऊपर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों।